अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हम सक्रिय मात्रा में लिखते हैं तो जिसकी घातांक शून्य होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। मतलब वो क्या करते हैं, किसी भी अभिकारक के सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल का मतलब होता है आधा समय। ठीक है, अर्ध आयु यानी कि समय का आधा। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय जिस पर अभिकारक का सांद्रण घट कर क्या हो जाता है, ठीक है, आधा का मतलब होता है हाँ, यानी कि 50 होगा, 50 का आधा 25 होता है, 100 का आधा 50। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर क्या होता है, उनका जो सांद्रण होता है यानी कि कंसंट्रेशन होता है उसकी मात्रा क्या हो रही है, आधी हो जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गणितीय व्यंजक ज्ञात करते हैं, मैथमेटिकल रूप पर हम इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो वहां पर देखना, माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण R नोट है, तब वो अर्ध आयुकाल में क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा R नोट, ये प्रारंभिक सांद्रण है। प्रारंभिक सांद्रण अर्ध आयुकाल के समय वह घट कर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब जो आधा करते हैं उसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे पास में 50 से 50 को 2 भाग देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में 25। तो इस तरह से वहां पर क्या होगा, ये अभिकारक का सांद्रण है। अभिकारक का सांद्रण अर्ध आयुकाल के समय घट कर उसका सांद्रण क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पर t इक्वल टू t, हाँ भाई अभिकारक का सांद्रण आधा है तो उसका समय भी क्या होगा, आधा होगा ना। अर्ध आयुकाल का मतलब यही होता है कि उसका समय भी क्या होता है, आधा होगा। तो t अपॉन में 1/2 इक्वल टू अभिकारक है, इसको हम रिएक्टेंट की मात्रा में लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर r की जगह आपको एक्टिव मास में a मिल जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सक्रिय मात्रा में हमने r लिखा है और r का समय कितना हो गया है, सांद्रण इसका आधा है, r नोट अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने बात करी, अतः शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक फार्मूला उपयोग लेते हैं, वही फार्मूला आपको याद रखना है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसका फार्मूला अर्ध आयुकाल के लिए अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा, K इक्वल टू R नोट माइनस में क्या होगा, R अपॉन में T हो जाएगा। ये प्रारंभिक सांद्रण है, R नोट हमारे पास में क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, R हमारे पास में अभिकारक की मात्रा है और T का मतलब होता है समय, और R K का मतलब होता है इसका नियतांक होता है, अर्ध आयुकाल का इस तरह हम बोल सकते हैं इसको। तो K को हमने क्या माना, इसको कांस्टेंट माना है। आगे हमने बात करी, यहाँ पर जो K है, K T के साथ में मल्टीपल होता है तो क्या हो जाता है, K हो जाता है। तो R नोट माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में R। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो R है ये माइनस का है। अब इक्वल की जगह हम यहाँ पर माइनस का है, उसको हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। माइनस R है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का R इक्वल टू R नोट ऐसा कैसा है, ये KT प्लस का है, KT को हम उधर कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये चीजें सब आप 10वीं में सीखोगे, प्लस माइनस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, ये जो R नोट है इसकी जगह R का वैल्यू हमारे पास क्या है, R का वैल्यू हमारे पास में R नोट अपॉन 2, यही है ना, R की वैल्यू क्या है हमारे पास में, R नोट अपॉन 2। तो यहाँ पर R की जगह हमने क्या कर लिया, R नोट अपॉन 2 कर लिया। इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने कर लिया, R नोट माइनस का हमने क्या कर लिया, K है, और T का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर, कितना है T का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस KT, और T का वैल्यू हमने क्या कर लिया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे हमने करा कि यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो R नोट है, ठीक है, सॉरी इसको करते हैं, ये R नोट है, हमने R नोट करा इक्वल टू इस 2 का मल्टीपल हम इसके साथ में भी करेंगे, इस 2 का मल्टीपल हम इसके साथ में भी करेंगे। तो 2 का मल्टीपल हमने इसके साथ में किया तो R नोट हो जाएगा, माइनस का तो माइनस का कर लिया हमने, इस 2 का मल्टीपल हम K के साथ में करेंगे तो 2K हो जाएगा, और T हाफ है तो 2T हाफ कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में हमने आगे क्या करा, ये जो 2K T हाफ कर दिया हमने ना, तो ये वाली वैल्यू किस में है, माइनस में है। अब माइनस है तो इधर लाएंगे हम तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में। तो प्लस में होने के बाद में क्या होगा, 2KT हाफ इक्वल टू हो जाएगा -2R माइनस का हो जाएगा R नोट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
2r नोट में से एक r नोट हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने के बाद हमारे पास में क्या मिलेगा, t हाफ है तो यहाँ पर t हाफ करेंगे इक्वल टू 2r में से एक r नोट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, r बचेगा, सॉरी r बचेगा, और बटे में हमारे पास में 2k है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको 2k कर दिया। अब इसके बराबर में है यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, यानी कि वो क्या होता है, समानुपाती में होता है। ठीक है, अब समानुपाती में होता है, यहाँ पर हमने थ्योरी थोड़ी सी देखना है। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयताकार का अभिकारक प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। और इसको हमने क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा है, इक्वल में आ रहा है। ठीक है, t हाफ इक्वल टू क्या होगा, r नॉट है कि नहीं है, तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। ठीक है, क्लिक कर दो। ठीक है, मुझे देखो नहीं। तो ये अपना वीडियो था। ठीक है, अब इसको सेव कर दो। ठीक है।